विद्या स्थान गिना है और 14 विद्या स्थानों को त्रिविद्या कहा है। लौकिक जीवन, पारमार्थिक जीवन, दोनों ही जीवन में 14 स्थान बहुत आवश्यक है। त्रिविद्या, और त्रिविद्या के अनुसार जो जिएगा वो व्यवहारिक जीवन में बड़ा ही उन्नति के साथ रहेगा। और जिनको त्रिविद्या का ज्ञान, इसमें कल आप कहा था कि जगती पर नीति वाक्य मृत का अध्ययन करना चाहिए। सोमदेव सूरी उदार मना आदमी थे, उनको जहाँ विशेष गुण मिले उन्होंने स्वीकार किए, और जिनके पास नहीं थे उनको देने के लिए भी स्वीकार किए। लिखा ही क्यों है? सबको देने के लिए। सुपक्ष अनुराग प्रवृत्त्या सर्वे संभाविनो लोक व्यवहार से अधिक क्रियन्ते। सुपक्ष अनुराग प्रवृत्त्या, अपने पक्ष में अनुराग से होकर के। एक ये भी बहुत एक अच्छी व्यवस्था है। देखो, राष्ट्र बहुत बड़ा है और कोई अधिकृत अधिकारी नहीं होगा तो व्यवस्था नहीं बन सकती। राजा भी संपूर्ण राष्ट्र का पालन नहीं कर सकता। राजा को दंड अधिकार हाथ में है, इसलिए उन सबको दंडित करता है निष्पक्ष होकर के। जो पक्ष हैं, वर्णाश्रम है, अपने अपने वर्णों की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अपने अपने वर्णों के जो पंचायतें हैं, जो संगठन है, समाज है, समाज अध्यक्ष है, उसका दायित्व कि अध्यक्ष की कुर्सी के लिए ना लड़े, समाज की रक्षा के लिए लड़े। अध्यक्ष का सम्मान पाने के लिए हर व्यक्ति अध्यक्ष बनना चाहता है। अध्यक्ष बनते ही कौन तुम्हारी पार्टी में विरोधी था, कौन सपोर्ट था, ये भूल जाना चाहिए। तुम समाज के मुखिया, संपूर्ण समाज, तुम्हारा विरोधी भी तुम्हारी समाज ही है। सारसो जी सुनो ध्यान से। तो अध्यक्ष का दायित्व क्या है? समाज के गरीब से गरीब आदमी का ध्यान रखना चाहिए, और अमीर से अमीर आदमी का ध्यान रखना चाहिए। समाज का हर सदस्य उसका निजी बंधु है। जैसे राष्ट्र के राष्ट्रपति के लिए संपूर्ण राष्ट्र बंधु है। जाति पाति को फैलाने से प्रजातंत्र का पालन नहीं हो सकता। प्रजातंत्र ये गणतंत्र राज्य है, और गणतंत्र में जाति पाति धर्मों का बिखराव नहीं करना पड़ता है, सबका सम्मान रखना पड़ता है। इसी प्रकार से समाज का अध्यक्ष है, उसका दायित्व है हम समाज के हर सदस्य का, विशु हर सदस्य का ध्यान रखें। विशु को मात्र अपना शरीर और अपना स्वार्थ दिख सकता है, लेकिन गुरु को सारे शिष्य का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए कोई ये ना सोचे हम विशेष बन के रहें। तुम विशेष होने पर भी विशेषता के स्थान पर विशेष व्याख्यान होगा, बाकी तुम्हारे सामान्य में ही रखा जाएगा। एक टोकनी होती है अधिकरण के रूप में, सामान्य रूप से रखे थे सारे आम, गुणवत्ता उनके अंदर स्वयं होती है, कौन कच्चा कौन पका, तो अलग से छांट लिया जाता है। इसी प्रकार से एक टोकरी में रखे आमों में अंतर दिखता है, ऐसे एक ग्रुप में रहने वाले शिष्यों में भी अंतर दिखता है, एक ग्रुप में रहने वाले छात्रों में अंतर दिखता है। वो आपका निजी पुण्य पाप है। अब सामान्य विशेषता कैसे आएगी? परीक्षा हाल में कापियां सामान्य दी जाएंगी। प्रथम परीक्षा हाल में कापियां सामान्य दी जाएंगी प्रथम, लेकिन विशेषता अब अध्यापक नहीं देगा, विशेषता छात्र लेगा। एक कॉपी भरने के बाद दूसरी कॉपी मांग रहा है, और एक ऐसा छात्र बैठा वो पहली कॉपी नहीं भर पा रहा बेचारा, समय पूरा कर रहा है, लघु शंका जा करके, सोच जा करके, पानी मांग करके उससे समय पूरा कर रहा है। तब भी विशेषता किसने दी? अध्यापक ने परीक्षा हाल में बिठाया, सबको कॉपी दी, सामान्य प्रथम कॉपी सबके लिए सामान्य जाती है,
अगली कॉपी जो मांगता है वो कौन? विशेष। बस ऐसे गुरु ने आपको सबको अध्ययन कराया, ज्ञान दिया, 4 दे व्रत दिया। अब तुम्हारा विशेष क्या है? अब आप स्वयं हासिल करो, स्वयं हासिल करो। तो पोजीशन बनाएगा कि 83 अंक लेके आ पाए कि 17 लेके आया है कि 100 में 100 के लेके आया है। कापी सबको सुब्र साल अलग अलग पेपर बनाया था क्या? नहीं, पेपर एक साथ था निसंग सागरी। कोई के 98, कोई के 99, कोई के 85, कोई के 33, कोई के 17, कोई के 46। तो ये सामान्य में विशेष आप स्वयं बने हो। खेत में किसान पानी एक साथ देता है, खाद एक साथ देता है, जो बीज फेंकता तो अलग अलग अपनी शक्ति से उगते हैं विशेष। बमूल भी उगाते उसी में तो कांटे ही निकलते हैं। ठीक है, बथुआ भी आ जाता है गेहूं के खेत में। गन्ने के खेत में कितनी घास आ गई, पर रस मात गन्ने में ही निकलेगा। गन्ने के खेत में घास तो बहुत हुई आती है, पर रस गन्ने में निकलता है। ऐसे साधु पुरुषों के साथ बहुत सारी भीड़ आ जाती है, पर साधु स्वभाव एक में ही होता है। समझ में आया समकित सागर जी? गन्ने के खेत में आज तुम सोच गए थे, हमने देख लिया था। कहाँ गए थे? गन्ना का खेत था वो। समझो गन्ना खेत था कि नहीं वहाँ पर? उसमें घास देखी, छोटी छोटी पौधे भी लगे थे गन्ना खेत में। ठीक है, लेकिन रस किस में आएगा? गन्ने में ही। ऐसे गन्ना को ईर्षा नहीं करना चाहिए, पौधे क्यों उग रहे हैं। बड़े लोगों को छोटों को देखकर ईर्षा नहीं करना चाहिए। अरे रस तो तुम में ही आएगा ना, तुम क्यों रो रहे हो? सारस्वत जी आपसे ही कह रहा हूँ, तुम्हें ईर्षा नहीं करना चाहिए किसी से। बोले क्यों? गन्ने खेत में यदि पौधे उग भी गए हैं, गेहूं के खेत में बथुआ आ भी जाए तो क्या ईर्षा की जरूरत है? गेहूं के दाने तो उसी में आएंगे ना, बथुआ में थोड़ी आएंगे। ऐसे ही अरे महाराज साहब इसलिए समझा रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है, देखो महाराज को समझना बहुत जरूरी होता है, आप लोगों को भी। एक चौके में एक महाराज जी का पड़गान हो गया, तो वे महान महामुनि होते हैं जो दूसरे महाराज जी घूम रहे हैं, उनको भी नहीं पड़घा करके लाओ। नहीं तो ऐसे भी लोग मिल जाएंगे कि जब मैं आ चुका हूँ उनको क्यों लेके आ रहे हो, तो वे उठ के चले जाते हैं। तो उन्हें शिक्षा लेना चाहिए कि रस किस में निकलने वाला है, तुम क्यों टेंशन लेते हो? जिसके भाग में जो होगा मिलेगा, लेकिन साधु को देके भगना नहीं। वो विषय अलग है, एक चौके खाली जा रहे, वो सब मैटर समझ में आते हुए अलग अलग मैटर हैं। ठीक है, एक वे पद्मनंदी महाराज जी गोमटेश में कहीं भी दिख जाए, विशु व्यूज कौन से काम आ गया? आइए, कुछ लोग तत्व की व्याख्या को सिर दर्द मानते हैं, बाद में उनको समझ में आता है। उसमें एक मुंडराज थे, बाद में वही तो सुनो, मालूम गोम टेस्ट में वो देख भर लें कि ये विश्व सागर जा रहे हैं, वहीं पाटे बैठ तो हम भी सोचे जब साधु की इतनी भक्ति है तो हमने उनका कमंडल पहचान लिया था कि जहाँ रखा मिल जाए, हमने ठीक है पद्मनंदी महाराज हैं, चलो वहीं चलते हैं। साधु के अंदर श्रद्धा होना चाहिए, और जो साधु देख करके भागे तो आओ नहीं, आदर नहीं, निर्णय नहीं, इसने तो अपन ही खिसक जाओ वहां से। ठीक है ना? बोलो बट्टारक, ये तो रहा मेरे साथ, परंतु घृणा नहीं है। सामने वाले के भाव खराब हो रहे हैं तो बे उनकी भाव ही नहीं लगते। कोई साधु आए ना, उनको बहुत भाव खराब होते हैं, बोले हमारा पेट का कोई छीन ले जाएगा, वहाँ जाने की नहीं सारस्वत, तुम समझ रहे हम भी समझ रहे। उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं रहती कोई हमारे पास आए। जल्दी भगने का कारण भी यही रहता है, जल्दी भगने का कारण भी यही रहता है। नहीं, साधु के अंदर इतना भाव रहना चाहिए कि मैं भविष्य का सिद्ध हूँ तो यही भविष्य के सिद्ध हैं, ये भविष्य के सिद्ध वहाँ साथ चर्या कर रहे हैं।
तो तुम कितनी बड़ी तपस्या कर लो, लाखों उपास कर लो, लेकिन पारणा के दिन आप ये अलग से तुमको लगता है कि हमारे हिस्से का खा ले आएगा सामने वाला, तो आपको बहुत बड़ा पाप का दोष लगेगा बेटा। कभी नहीं सोचना, समझना। भूख का श्रावक भी हो ना, तो भाई तुम्हारा आहार हो चुका है। आगम क्या कहता है? उतनी आहार लो कि श्रावक कोई बचा रहे। गोचरी है तुम्हारी, गोचरी, ठीक है। तो समस्त वर्ण आश्रम में जो विभक्त कर प्रजा के लोग स्त्री विद्या को अपने अपने सत्कर्तव्य में प्रीतिपूर्वक प्रवृत्ति करने से, अपने अपने कर्तव्यों में प्रीतिपूर्वक प्रवृत्ति करने से लोक व्यवहार अधिकृत थे, नैतिक आचार विचारों पर पालन प्रवृत्ति करते हैं। वो तो मैं सुन लिया हूँ, तुम क्यों अंतरा डाल रहे हो? इस प्रकार से मैंने शेष आगे विचार कर